प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे बरखा गीत। बरखा गीत कविता के कवि हैं रमानाथ अवस्थी। रमानाथ अवस्थी का जन्म 8 नवंबर सन 1924 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है रात और सहनाई, आग और पराग तथा बंद न करना द्वार आदि। अब हम हमारी कविता बरखा गीत को समझेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा वर्णन के संदर्भ में अपनी आत्मानुभूति को ही विस्तारित किया है। निरंतर एक अपूर्णता का भाव गीतकार के अंतर्मन में क्रियाशील है। इस अपूर्णता को वर्षा का उल्लास और वर्षा की प्रकृति संवेदना भी पूर्ण नहीं कर पाती है। वर्षा ने यद्यपि पृथ्वी को हरा भरा बना दिया, मरुस्थल भी वर्षा से घिला हुआ। वृक्षों के पल्लवों में सघनता आई, बांसुरी ने तान छेड़ी, लेकिन इस प्राकृतिक उल्लास के बीच कवि को वेदना को विराम नहीं मिल पाया है। वर्षा के आगमन के बीच वियोगजन्य अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन इस गीत को विरुद्ध अनुभूतियों के संयोग परक सौंदर्य में बदल देता है। जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गगरिया भरी हुई, अंबर पर बोराई बदली, झूले पर लहराई कजली। जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी अधूरेपन की पीड़ा व्यक्त की है। अब तक मैं जिस प्रकार से प्यासा रहा, उस प्यास को बुझाने वाला अभी तक कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा है। हम देख रहे हैं कि इस समय सारी धरती रूखी सूखी पड़ी है। ठंडे जल की गगरी इस समय खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है। आकाश पर बादल पूरी तरह से उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर कजली की बहार झूले पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार मेरे पर लहराने वाला जो सुंदर गीत है वह अभी तक अनगाया ही रह गया है, वह गाया नहीं गया है। कजली सावन मास में गाए जाने वाला एक गीत है। प्रस्तुत कविता गीत काव्य पद्धति पर आधारित भावपूर्ण कविता है। इसमें ग्रामीण वातावरण के अंतर्गत वर्षाकालीन दशा का चित्रण है। वर्षा का स्वरूप, स्थिति, दिशा और उसके प्रभाव को दर्शाने का प्रयास किया गया है। वर्षा से मुरझाई धरती हरी हो जाती है, खाली गगरी भर जाती है, आकाश पर बादल दौड़ने लगते हैं, झूलों पर कजली लहराने लगती है। वर्षा से मरुस्थल सरस हो गया है, मधुवन महक उठा है, पेड़ों की छां गहरी हुई है। इससे कहीं दूर बांसुरी की जो ध्वनि सुनाई दे रही है, उससे सोई हुई पीड़ा जग जाती है। मानो कोई फिर से मीरा व्याकुल होने लगी है, लेकिन अफसोस है उस पीड़ा को दुलारने वाला कोई कृष्ण नहीं आ रहा है। बादल टूटे बरसा जीवन, भीगा मरुथल महका मधुवन, पेड़ों की छां हुई गहरी, इसका साथी दिन का प्रहरी। जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा के बाद की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहा है, वर्षा होने पर आकाश में उमड़ते हुए बादल अब बरसने लगे। इससे ऐसा लगने लगा है मानो जीवन ही बरस गया है। उजाड़, सूखा और निर्जीव रेगिस्तान भी सरस हो गया है, अर्थात रेगिस्तानी में भी हरियाली सी छाने लगी है। मधुवन की उदासी कट गई है, अर्थात वह भी अब प्रसन्न है। वह अब महकने लगा है। पेड़ों के पत्ते और फल फूल सब अधिक हो गए हैं और सब अच्छे से खिल गए हैं। इससे पेड़ों की छाया भी गहरी होने लगी है। अब तक तो इसका साथ देने वाला दिन का प्रहरी सूरज ही है, मेरा साथी बन पाएगा। उसका स्वरूप और अधिक भ्रम में डालने वाला है। जिस प्रकार वर्षा के बाद पूरी धरती दुल्हन की तरह सज जाती है, कवि ने उसी का वर्णन किया है। बरखा के बई से डरी डरी, बजती है दूर कहीं बसूरी, जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई कोई मीरा। जो पीड़ा को दुलरा सकता ऐसे घनश्याम नहीं आया। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा के सुखद वातावरण के बावजूद अपनी पीड़ा के शांत न होने का चित्र खींचते हुए कहा है कि वर्षा के भयंकर रूप को समझकर कहीं दूर पड़ी बांसुरी अब खुलकर नहीं बज रही है। वह तो वर्षा से डर कर रुक रुक कर बज रही है। इससे सोई पीड़ा अब जाग गई है। इस तरह मानो श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर व्याकुल और अस्थिर हो गई है। अफसोस की बात यह है कि जो व्याकुल कर देने वाली पीड़ा को सहलाने वाला है वह घनश्याम अभी तक नहीं आया। इस प्रकार कवि ने बारिश के पहले व बाद के दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।